मैं बहुत टाइम से एपीआई हैकिंग सीरीज बनाना चाह रहा था, लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था। और फाइनली अब मैंने सीरीज को कंप्लीट कर लिया है। अब ये सीरीज बन क्यों रही है, सबसे पहला मेन क्वेश्चन आता है कि ये सीरीज क्यों, एपीआई हैकिंग क्यों। तो देखो, जिन लोगों को जरा सा भी आइडिया है ना कि आजकल जॉब्स पे क्या कराया जा रहा है, ठीक है, जो भी जॉब से रिलेटेड या फिर कंपनी कॉर्पोरेट से रिलेटेड है, उन लोगों को पता होगा कि आप किसी भी रोल में जाओ, सिक्योरिटी कंसल्टेंट, एनालिस्ट, इंजीनियर, कहीं पे भी जाओ तो कहीं ना कहीं आपका काम रिलेटेड होगा एपीआई से। ठीक है, आपको एपीआई टेस्टिंग करनी होगी, चाहे मोबाइल ऐप्स पे, चाहे वेब ऐप पे, कहीं पे भी करनी होगी तो एपीआई आपको टेस्टिंग मिलेगी करने को। तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि इतनी ज़्यादा मार्केट डिमांड है, हर जॉब में एपीआई आपको यूज आएगा, इंटरव्यूज में पूछा जाता है। तो एपीआई आपको पता होना चाहिए अपनी जॉब पर्सपेक्टिव के लिए कि जॉब में वही काम करना है, वही आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा। और अगर आप बग बाउंटी करना चाहते हो तो उसके लिए तो है ही है, एपीआई आपको पता होनी चाहिए, एपीआई टेस्टिंग करते कैसे हैं, एपीआई है क्या, वो सब। ठीक है, अब इस सीरीज के बारे में बात करूं तो इस सीरीज में मैं बिल्कुल नहीं समझाने वाला हूं एपीआई क्या है, कैसे बनती है, कैसे बैकएंड टेक्नोलॉजी है, वो मेरा काम नहीं है, ये कोई प्रोग्रामिंग चैनल नहीं है। इस चैनल पे जो ये साइबर सिक्योरिटी का चैनल है द साइबर एक्सपर्ट, इसमें मैं समझाऊंगा कि कैसे हम एपीआई में बग्स और वनरेबिलिटीज ढूंढते हैं, कैसे हम इनको हैक करते हैं। इस चैनल का मेन कंटेंट ये होगा, क्योंकि ये आपको कहीं और मिलता ही नहीं है। क्योंकि मैंने खुद भी सर्च करा तो हिंदी में तो इससे कंटेंट रिलेटेड ज्यादा कुछ है ही नहीं, और अगर आप बाहर भी देखोगे तो बाहर मेरे को इतना ऑर्गेनाइज मैनर में नहीं मिलता। तो इसीलिए मैंने लाइव में आके आपसे पूछा था कि मेरे को इस सीरीज को कैसे अपलोड करना चाहिए, कैसे स्ट्रक्चर में बनाना चाहिए। तो आप लोगों ने बोला कि आप इसको ओवास्प एपीआई टॉप 10 के हिसाब से बनाओ, जो ओवास्प में जो एपीआई के टॉप 10 वनरेबिलिटीज हैं उसके हिसाब से वीडियोस को अपलोड करो। तो मैं उसी के हिसाब से यहाँ पे वीडियोस को अपलोड करूंगा, उसी के हिसाब से आपके वनरेबिलिटीज सिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकली भी सीखेंगे, थ्योरेटिकली भी। तो पहले मैं थ्योरेटिकली समझाऊंगा कि ये वनरेबिलिटी है क्या, फिर उसको प्रैक्टिकल करके आपको लोगों को दिखाऊंगा। अब आप लोगों को पता है कि जिस भी चीज का मैं प्रैक्टिकल कराता हूँ इस चैनल पे, वो सब आपको भी अवेलेबल होता है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस करने के लिए। तो सेम इस बार भी होगा, जो भी हम एनवायरमेंट यूज करेंगे, जो भी मैं सिखाने के लिए एनवायरमेंट यूज करूंगा वो आपको अवेलेबल होगा। तो आपको उस पर जरूर प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको भी खुद समझ आएगा। ठीक है, तो इसमें हम कुछ ज्यादा नहीं, लेकिन इसमें आप लोगों को सेटअप में क्या क्या लगेगा सबसे पहले बात कर लेते हैं। डॉकर लगेगा, बर्ब सूट लगेगा, और बर्ब सूट का एक एक्सटेंशन लगेगा। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब कुछ मैं बताऊंगा इसी वीडियो में आगे चल के कैसे सेटअप करना है, वो अभी मैं डेमोन्स्ट्रेट करूंगा आपको पूरा। अब हम प्रैक्टिस किसके ऊपर करने वाले, मेन पार्ट वो आता है। तो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं यहाँ पे सीआर एपीआई के ऊपर। सीआर एपीआई ओवास्प ने खुद बनाया है, जो कि एपीआई टेस्टिंग जिन लोगों को सीखनी है उनके लिए बनाया गया है। ठीक है, उनके लिए वो इन्वायरमेंट है जिसपे वो अपनी एपीआई टेस्टिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सीआर एपीआई की फुल फॉर्म ही है कंप्लीटली रिडिकुलस एपीआई। तो इसके अंदर इन्होंने बहुत सारी वनरेबिलिटीज डाली है जो ओरिजिनल रियल वर्ल्ड में लोगों को मिलती है। तो आपको ये वनरेबिलिटीज एक्सप्लॉइट करनी है, ताकि आपको समझ आए कि वनरेबिलिटीज ढूंढनी कैसे है और एक्सप्लॉइट कैसे करनी है। अब इसमें मैंने सिर्फ ओवास्प एपीआई टॉप 10 वनरेबिलिटीज कवर नहीं करी है, मैंने इसमें सब कवर करा है जो ओवास्प एपीआई टॉप 10 वनरेबिलिटी से बाहर है। लेकिन मुझे लगता है कि वो एपीआई में बहुत ज्यादा मिलती है, तो वो आपको पता होनी चाहिए, मैंने वो भी कवर करी है वनरेबिलिटीज इसके अंदर। तो ये सीरीज बहुत मजेदार होने वाली, बहुत नॉलेजेबल होने वाली है, और आपकी स्किल्स को बहुत अपग्रेड कर देगी। तो एपीआई हैकिंग या एपीआई टेस्टिंग की एक और खास बात होती है कि ये दोनों में सेम रहती है, मोबाइल में भी और वेब में भी। ठीक है, तो जो इन्वायरमेंट है वो दोनों का अलग हो जाता है। जैसे मोबाइल में अगर आपको एपीआई टेस्टिंग करनी है किसी ऐप की, तो आपको अपने मोबाइल को, एंड्रॉइड एमुलेटर को बर्ब सूट से कनेक्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद बर्ब सूट पे एपीआई दिखने लग जाएगी, आप टेस्टिंग कर सकते हो। वेब में भी बिल्कुल सेम होता है, वेबसाइट को आपको ब्राउजर में खोलना है और ब्राउजर को आपको अटैच कर देना बर्ब सूट से, और आप अपनी एपीआई देख पाओगे, सब कुछ काम कर पाओगे। तो बिल्कुल सेम रहता है। तो अगर आपने एक बार एपीआई हैकिंग सीख ली तो वो सेम बिल्कुल काम करेगी, मोबाइल में भी वही सेम काम करेगी, वेब में भी, बस इन्वायरमेंट बदल जाता है जहां पे आप उनको रन करते हो। एक में आप मोबाइल के अंदर ऐप्स को रन करते हो, एक में जो वेब ऐप है उनको ब्राउजर में रन करा जाता है। बस इतना बदल जाता है, बाकी सब सेम रहता है, टूल भी सेम है। आप बर्ब सूट का यूज कर सकते हो, कुछ लोग इसके लिए पोस्टमैन का भी यूज कर सकते हैं, बात सेम है, वो आपकी मर्जी है आप किसका यूज करना चाहते हो। मैंने अपनी सीरीज में बर्ब सूट का यूज करा। तो बिल्कुल रेडी हो जाओ एपीआई हैकिंग के लिए। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को सेटअप दिखाता हूँ, सीआर एपीआई को सेटअप कैसे करके रखना है, बर्ब सूट को कैसे करना है, और कौन सा हमारे को एक्सटेंशन लगेगा बर्ब सूट का, वही सब हमारे को यूज होगा। तो सीआर एपीआई को डायरेक्टली डाउनलोड करने से पहले, उसका इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमारे को अपने सिस्टम पे चाहिए डॉकर। तो उसके लिए हम यहाँ पे सर्च करेंगे डॉकर डेस्कटॉप, उसको हम डाउनलोड कर लेंगे अपने विंडोज़ मशीन पे। मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग की मर्जी, आप क्या यूज़ करना चाहते हो। मैं इस पूरे जितनी भी सीरीज़ है इसमें विंडोज़ का यूज़ करूँगा, क्योंकि जो भी हमारे को चीज़ें चाहिए वो सब विंडोज़ पे भी मिल जाती है। सेम टू सेम ये लिनक्स पे भी आप काम कर सकते हो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इस पर डाउनलोड डॉकर डेस्कटॉप।
अब डॉकर डेस्कटॉप की वेबसाइट खुलते ही आपको सामने बड़ा बड़ा बटन दिख जाएगा, डाउनलोड डॉकर डेस्कटॉप। ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली वो अपने आप सजेस्ट कर देगा कि आप कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे हो, विंडोज़ पे, लिनक्स पे, किसके लिए करना है। ठीक है, अगर वो नहीं बता रहे तो आप क्लिक कर सकते हो कि आपको लिनक्स के लिए करना है, या आपको इंटेल चिप के लिए करना है, एप्पल M2 चिप के लिए करना है, या विंडोज़ के लिए करना है। वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके डाउनलोड कर सकते हो। और डाउनलोड करने के बाद मैं इंस्टॉलेशन के स्टेप कुछ नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो बिल्कुल सिंपल है। डाउनलोड करने के बाद इस फाइल को रन करोगे जैसे ही, तो आपको बोलेगा नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, और आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाएगा। तो वो आप खुद से भी कर सकते हो, टाइम वेस्टिंग चीज़ होगी, है ना। लोकेशन सेलेक्ट करनी है, कहाँ पे इंस्टॉल करना है, नेक्स्ट 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 पे क्लिक करना है। डॉकर उसके बाद आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाएगा। एक बार डॉकर हो गया तो उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे जो है CR API के बारे में। तो हम उस पर चलते हैं सीधा। अब गूगल पे हम लोग सर्च करेंगे CR API स्पेस गिटहब। ठीक है, इसको गिटहब पे सर्च करेंगे CR API को, तो आपको पहला ही मिल जाएगा OWASP CR API कंप्लीटली रिडिकुलस API। इस पर क्लिक करेंगे हम लोग सबसे पहले। अब इस पे आने के बाद आपको नेक्स्ट चीज़ क्या काम करनी है, आपको नीचे स्लाइड करना है और आपको यहाँ पे मिल जाएगा यूजिंग प्री बिल्ट इमेजेस। हम इसकी जो प्री बिल्ट इमेजेस ये प्रोवाइड कर रहे हैं डॉकर पे रन करने के लिए, उनको यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे विंडोज़ में कमांड दिया, कर्ल का कमांड से डाउनलोड हो जाएगी इसको डॉकर कंपोज YML फाइल, और उसके बाद हम इसको पुल कमांड से अपने सिस्टम पे सेटअप कर लेंगे, डाउनलोड वगैरह कर लेंगे। तो ये दोनों कमांड आपको एक एक करके रन करने हैं। उसके बाद पहले कर्ल वाला कमांड रन करना अपने विंडोज़ में CMD में, जब डॉकर डेस्कटॉप इंस्टॉल हो जाए उसके बाद फिर आपको सेकंड डॉकर कंपोज कमांड, फिर दोबारा से डॉकर कंपोज का ये वाला कमांड, और आप में CR API जो है वो अच्छे से इंस्टॉल हो जाएगा। जब CR API को आप डाउनलोड कर लो, इसकी इमेजेस वगैरह सब कमांड्स डन हो जाए, तो उसके बाद आपको सर्च करना है डॉकर डेस्कटॉप। ठीक है, अपने सिस्टम पे सर्च कर लेना जहाँ पे आप नॉर्मली विंडोज़ में सर्च करते हो, नीचे विंडोज़ का की दबा के डॉकर डेस्कटॉप पहला ये आ गया जैसे यहाँ पे, इस पर क्लिक करेंगे तो डॉकर डेस्कटॉप ओपन हो जाएगा। तो डॉकर डेस्कटॉप खुलने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा आपको, यहाँ पे दिख जाएगा CR API आ गया होगा। इसको एक्सपेंड करोगे तो CR API के अंदर ये सारे कंटेनर्स हैं जो रन होते हैं, ये अलग अलग कंटेनर्स हैं जो उसको रन करने के लिए चाहिए, PostgreSQL का, MongoDB का, ठीक है, और भी कम्युनिटी आइडेंटिटी जो भी ये अपने APIs को होस्ट करने के लिए यहाँ पे रन कर रहा होगा। तो इसको स्टार्ट करना बहुत सिंपल है। जब आप डॉकर डेस्कटॉप करते हो सब कुछ ग्राफिकली, आपको प्ले के बटन या स्टार्ट के बटन पर क्लिक करना है, और जितने भी डॉकर्स हैं वो सारे यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, एक एक करके स्टार्ट होने शुरू होंगे और वो सारे स्टार्ट हो जाएंगे। तब तक हम एक काम करते हैं, जब तक ये स्टार्ट हो रहे, क्योंकि इनको कुछ टाइम लगेगा, तब तक हम बर्ब स्वीट को इंस्टॉल कर लेते हैं अपने सिस्टम के ऊपर। तो मैं गूगल पे लिखूंगा बर्ब स्वीट कम्युनिटी एडिशन। ठीक है, एंटर मारेंगे इसको और यहाँ पे आ जाएगा डाउनलोड बर्ब स्वीट कम्युनिटी एडिशन। फ्री वाला ही करना है, कोई आपको यहाँ पे पेड वर्जन वगैरह लेने की कोई जरूरत नहीं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, सीधा गो टू स्टेट टू डाउनलोड, यहाँ ईमेल डालो या फिर गो टू स्टेट टू डाउनलोड्स, और यहाँ पे क्लिक करके आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो, लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड कर लो। तो इसको भी आप लोग अपने सिस्टम पे सेटअप कर लेना, सारा कुछ कर लेना। ठीक है, अब जब ये इंस्टॉल हो जाएगा, सारा रन कर लेना इसको, तब मैं बताता हूँ कि आपको इसमें कौन सा एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है जो हमारे को इस सीरीज में यूज आने वाला है। तो मैंने बर्ब स्वीट को ओपन कर लिया है। बर्ब स्वीट में अब आपको क्या काम करना है, सीधा जाना है एक्सटेंशन स्टेप पे, यहाँ पे जाएंगे BApp स्टोर के अंदर, और यहाँ पे हम सर्च करेंगे JWT। ठीक है, JWT जेसन वेब टोकन्स की जो वनरेबिलिटी है उसको एक्सप्लॉइट करने में हमारे को काम आएगा। JWT एडिटर फ्री ऑफ कॉस्ट है। इंस्टॉल पे क्लिक करोगे तो इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम के ऊपर। हमारे को इसको इंस्टॉल करना है, स्टार्स भी, रेटिंग भी आप दोगे तो काफ़ी बढ़िया ही रेटिंग है इसकी। तो हमारे को ये यूज़ करना है, और आपको जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा आपको ऊपर दिख जाएगा, टैब आ जाएगा JWT एडिटर कीज करके, ये इसका मतलब इंस्टॉल हो गया है, सारा कुछ डन है आपका काम। लास्टली आपको बस क्या काम करना है, चेक कर लो कि आपके डॉकर में CR API ढंग से रन कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब देखो मैंने यहाँ पे डॉकर डेस्कटॉप खोला है तो सारे ग्रीन हो गए हैं और ये भी ग्रीन हो गया ऊपर, तो इसका मतलब ये सारे रन कर रहे हैं, सारे कंटेनर रनिंग मोड पे आ गए। अब आप इनको ओपन कर सकते हो। तो हमारे को कौन कौन सी वेबसाइट चाहिए, हम लोग को दो चाहिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पोर्ट लिखे हैं दो में, एक फर्स्ट वाला एक लास्ट वाला। एक का पोर्ट है 8025, एक का पोर्ट है 8888। CR API जो है वो रन कर रहा है पोर्ट 8888 पे, ठीक है। और मेल हॉक जो है मेल सर्वर है, तो जितनी भी CR API की मेल्स रिसीव होंगी ना वो सारी आपको यहाँ पे होगी। आपको इस पर टेस्टिंग नहीं करनी, ये भी एक वेबसाइट है, ये सिर्फ आपको Gmail की तरह एक इंटरफेस देने के लिए कि आपको जैसे मेल वेरीफाई करनी हो, कोई नया यूजर बन रहा है उसकी मेल वेरीफाई, तो आपको रियलिटी ज़्यादा दिखे, आपको लगे कि ये रियल सिनेरियो है, इसलिए उन्होंने आपको एक मेल सर्वर भी यहाँ पे दिया है। उसके अलावा यहाँ पे आपको CR API जो मेन वेबसाइट है जिसपे सारी टेस्टिंग करनी है वो 8888 पोर्ट पे रन कर रही है। आप इसको ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करोगे ओपन इन ब्राउजर तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका शेल लेना है तो वो कर सकते हो, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ कैसे करना है। तो मैं ब्राउजर में लिखूंगा http://127.0.0.1 8888, यहाँ पे एंटर मारेंगे। लोकल होस्ट पे 8888 पे देखोगे तो CR API के यहाँ पे आ गया, CR API यहाँ पे रन करना शुरू हो गया, ठीक है। तो हमारा CR API स्टार्ट हो गया। अब आप इस पे पेन टेस्टिंग करना स्टार्ट कर सकते हो, खुद से ज़रूर ट्राई करो, खुद से सारे जितने मैं सिखाऊंगा वो सब करना, तभी आपको भी मज़ा आएगा। सो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई हो, जो सीरीज आने वाली है वो आपको पसंद आएगी। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।